जनपद के एमआरडी पब्लिक स्कूल सेवठा सिंगेरा गाजीपुर में गंभीर मामला सामने आया है। ब्राह्मण रक्षा दल गाजीपुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर स्कूल की गतिविधियों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माध्यम से धार्मिक गतिविधियों में संदिग्ध परिवर्तन और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही है। ब्राह्मण रक्षा दल के संयोजक प्रेम शंकर मिश्रा द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि स्कूल में प्रार्थना व्यवस्था को लेकर अभिभावकों में असंतोष है। आरोप है कि विद्यालय में एक विशेष धर्म से जुड़ी प्रार्थना कराई जा रही है, जिससे अन्य समुदाय के बच्चों पर मानसिक दबाव पड़ रहा है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ बच्चों के व्यवहार और धार्मिक झुकाव में बदलाव देखने को मिला है, जिस पर अभिभावकों ने चिंता जताई है। संगठन ने यह भी सवाल उठाया है कि विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने के बावजूद क्या निर्धारित शैक्षणिक और प्रशासनिक नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। पत्र में विद्यालय की फंडिंग, प्रबंधन और शिक्षण गतिविधियों की भी गहन जांच कराने की मांग की गई है। ब्राह्मण रक्षा दल ने स्पष्ट किया है कि यदि समय रहते प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो संगठन को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह स्थानीय प्रशासन की होगी। मामला सामने आने के बाद जिले के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अभी तक विद्यालय प्रबंधन या जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन इस संवेदनशील मामले को कितनी गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराता है और आरोपों में कितनी सच्चाई सामने आती है। वकील साहब, गाजीपुर के एक स्कूल में कलमा पढ़ाया जाने का मामला प्रकाश में आया था और कुछ संगठन के लोग भी जिला मुख्यालय पर आए थे डीएम से मिलने के लिए। उनके साथ आप भी आए हैं। इस मामले में किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? और ये अपने तरह का एक अजूबा मामला है। पूर्वांचल में इस तरह की किसी विद्यालय में कभी कोई बात समझ में नहीं आई थी जो पब्लिक स्कूल हो और हिंदू स्कूल हो और उसमें कलमा पढ़ाया गया हो। देखें, जहाँ तक इस विद्यालय का प्रश्न है, हम समझते हैं कि पूरे भारत में किसी भी संस्थान में जहाँ हमारी भारत सरकार या हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जहाँ तक व्यवस्था है, किसी भी विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था नहीं है जहाँ कलमा पढ़ाया जाए। भाषा का प्रश्न जो है तो शिक्षा में किसी भी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसा कि हमें पता चला कि उस विद्यालय प्रबंधन द्वारा यह कहा गया कि सीबीएसई बोर्ड से हमें एक शासनादेश आया है कि उर्दू में भी प्रार्थना कराई जाए, लेकिन ये सरासर उनका झूठा जो है इस तरह का प्रोपगंडा है। ये जो इस तरह का कृत्य किए हैं, कानूनी किस तरह की इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? ये तो सीधे सीधे राष्ट्र विरोधी कार्य इनका है और धर्म विरोधी भी। भारत में रहने वाले सनातन संस्कृति पे एक तरह से चोट है ये जो कृत्य कराया गया है, क्योंकि उस विद्यालय में 99% बच्चे हिंदुओं के पढ़ते हैं और कहीं न कहीं ये राष्ट्र विरोधी ताकतें इसमें लगी हुई हैं। और ये जो विद्यालय का प्रबंधन है, यह जो है इस्लामिक फंडिंग से को प्राप्त करने के लिए या तो प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने के लिए इस तरह का कृत्य कराया है। यह बच्चे एक दिन का यह कार्य नहीं है। ये हमको लगता है कि बहुत पहले से ये रिहर्सल करा करके बच्चों को ट्रेनिंग दे करके और इस तरह का ये कलमा हो या नमाज हो या प्रार्थना जिसको कह रहे हो उर्दू में, यह करवाया गया है।